नमस्कार, मैं हूं दीपक भारद्वाज और आप देख रहे हैं नाज न्यूज़ ऐप का इवनिंग बुलेटिन। राजस्थान पूरे देश में सौर ऊर्जा हब के तौर पर उभर रहा है। वर्तमान में सौर ऊर्जा से 1,42,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है और निकट भविष्य में यह बढ़कर 30 लाख मेगावाट तक पहुंच सकता है। यह बात हनुमानगढ़ आए ऊर्जा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल तथा कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार से आमजन को अधिक बिजली उपलब्ध हो सकेगी। डॉक्टर बी डी कल्ला ने बिजली की बढ़ी हुई दरों व अन्य मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। देखिए, जिस समय हमारी गवर्नमेंट बनी थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था हम कृषि बिजली की दरों में कोई अभिवृद्धि नहीं करेंगे। आज 2 साल हो गए, कृषि बिजली की दर 90 पैसे ही है और जो फ्यूल सरचार्ज जगह है उसको भी सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार दे रही है। 70% हमारे कंज्यूमर आप जानते हैं कि किसान हैं। हम चाहे 10 रुपये में बिजली खरीदें, 12 रुपये में खरीदें या कितनी महंगी खरीदें, किसान को हम 90 पैसे में बिजली दे रहे हैं। ठीक है, अब सुनो, 58 लाख कंज्यूमर हमारे ऐसे हैं जो बीपीएल फैमिली के या गरीब फैमिली के हैं, उनको भी कोई पैसा नहीं बढ़ा है। उनका बढ़ा हुआ पैसा सरकार सब्सिडी दे रही है। अब जो डोमेस्टिक कंज्यूमर एसी में रहते हैं अथवा अब ये लग्जरियस लाइफ लीड करते हैं अथवा जितनी ज़्यादा बिजली अधिक कंज्यूम करते हैं, उनके लिए नियामक आयोग बिजली की दर तय करता है। न तो कंपनियां तय करती है, नियामक आयोग पत्रकारों को, कंज्यूमर्स को, उद्योगपतियों को, सभी को सुनता है। डिस्कॉम क्या है व्यय का पता लगाता है, उसके बाद जो दर तय करता है वो दर हम कंज्यूमर से वसूल करते हैं। तो जो लग्जीरियस लाइफ लीड कर रहे हैं उनके लिए फ्यूल चार्ज वगैरह, आप जानते हो कोयला महंगा हो गया, रेल भाड़ा महंगा हो गया, तो वो कहाँ से लाएंगे। इस मौके पर कई संगठनों के प्रतिनिधिमंडल प्रभारी मंत्री से मिले और उन्हें अपनी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन सौंपे। प्रभारी मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला को ज्ञापन देने वालों में संगरिया के बाशिंदे भी शामिल थे, जिन्होंने C50 रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास निर्माण की मांग की। स्वामी केशवानंद नागरिक संघर्ष समिति के बैनर तले एकत्रित लोगों ने प्रभारी मंत्री को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। विप्र फाउंडेशन की युवा विंग और सर्व ब्राह्मण महासभा युवा प्रकोष्ठ के जिला प्रभारी निपेन शर्मा के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज के युवाओं ने जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला का अभिनंदन किया। प्रभारी मंत्री को ब्राह्मण समाज के संगठनों द्वारा जिला स्तर पर किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई। इसके अलावा सूचना सहायकों ने भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपा। आज हमने राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ की ओर से 7 सूत्रीय मांग पत्र माननीय बी डी कल्ला मंत्री महोदय जी को दिया, जिसके अंतर्गत सबसे प्रमुख मांग के रूप में हमने 3600 पे स्केल बढ़ाने की और अन्य मांगों के रूप में CCL और प्रोग्रामर, असिस्टेंट प्रोग्रामर के पदों में पदोन्नति के नियम सही करने के लिए ज्ञापन दिया गया है। ये मांगें हम गत 2 से 3 वर्षों से करते आ रहे हैं। हमें उम्मीद है इस बार राज्य सरकार अवश्य हमारी मांगों पर सुनवाई कर हमें उचित लाभ देगी। भाजपा नेता राजेंद्र चौधरी को ZRCC रेलवे का सदस्य नियुक्त किया गया है। राजेंद्र चौधरी ने इस नियुक्ति के लिए पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, सांसद निहाल चंद, जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई और भाजपा नेता अमित साहू का आभार व्यक्त किया है। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि ZRCC सदस्य के तौर पर हनुमानगढ़ में वॉशिंग लाइन, फुट ओवरब्रिज व रेलवे से संबंधित मांगों को प्रमुखता से उठाने का प्रयास करेंगे। मुझे ZRCC रेलवे का सदस्य नियुक्त करने पर आदरणीय पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जी, सांसद निहाल चंद जी, जिलाध्यक्ष बलबीर जी बिश्नोई, युवा नेता अमित जी साहू और सभी साथियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। रेल से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं हनुमानगढ़ की, चाहे वह वॉशिंग लाइन है, फुट ओवरब्रिज है, उस मांग को हम प्राथमिकता से उठाएंगे और जहां भी रेलवे के अंदर मेरी जरूरत होगी और जिस प्लेटफार्म पर होगी, बिल्कुल उस मांग को मैं प्रमुखता से उठाकर और उस समस्या को समाधान करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। जिला मुख्यालय के नज़दीक गांव सतीपुरा में जारी ओवरब्रिज निर्माण कार्य के दौरान आज फिर से विवाद हुआ। टाउन मार्ग पर फाउंडेशन के लिए चल रहे खुदाई कार्य के दौरान दोनों तरफ बन रही सर्विस लेन के लिए बराबर चौड़ाई की जगह नहीं लेने को लेकर विवाद हुआ। इसके अलावा खुदाई कार्य के दौरान पेयजल कनेक्शन की पाइपें टूटने से भी ग्रामीण नाराज हुए। पिछले कुछ दिन से ओवरब्रिज के दोनों तरफ की जगह
अधिग्रहित करने की बात को लेकर विवाद जारी है। हाँ जी, ओवरब्रिज का काम चलता जी। ये साढ़े गाँव वाले इन्होंने बच्चे यही डिफरेंस है जी, एक 3 फुटा दे इधर आ रही है कर रहे हैं रोड, जी पुरानी 100 साल पुरानी थले रोड है जी, वो सेंटर लैके जिन्नी बनती है 100 फुट 50 फुट कर लेना, किसी को कोई इतराज नहीं गा। एक पाइप लाइन है साड़ी वाटर वर्क्स वाली, गरीबों ने सिक्योरिटी भर के कनैक्शन ले है, वो कनैक्शन तोड़ते जिम्मेवारी नहीं ले रहे, वो जिम्मेवारी ले लें, कोई दिक्कत नहीं, अपन बनाओ। शिक्षा विभाग की ओर से मेडिकल असेसमेंट शिविर का आयोजन जिला मुख्यालय पर किया जा रहा है। हनुमानगढ़ CBEO रोहिताश कड़वसरा ने बताया कि बच्चों की स्वास्थ्य जांच के साथ विभिन्न उपकरण भी इस शिविर में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अब तक 62 बच्चों ने शिविर का लाभ उठाया है। आज यहाँ हमारे हनुमानगढ़ जिले के समग्र शिक्षा अभियान द्वारा जो CW संछात्रानी विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए मेडिकल कम असेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है, जो हर साल आयोजित किया जाता है। जिला स्तर पे 2 जगह आयोजित किया जाता है। आज यहाँ पे हनुमानगढ़ में है, जिसमें पीड़बंगा, टिब्बी, संगरिया, हनुमानगढ़ और कुछ बाग रावसर के बच्चे यहाँ पे आएंगे। और कल इसी तरह का कैंप है कुछ ब्लॉकों के लिए, नौर, भादरा और कुछ रावसर क्षेत्र के बच्चों के लिए कल 23 तारीख को नौर में आयोजित किया जाएगा। स्काउटिंग के संस्थापक लॉर्ड बेडन पावेल की जयंती सर्वधर्म प्रार्थना सभा के साथ मनाई गई। इस मौके पर दीप प्रज्वलन कर रामधुन व सभी धर्मों के प्रार्थना का गान किया गया। सहायक सचिव पवन स्वामी ने बताया कि स्काउट गाइड संस्था के माध्यम से बच्चों में सेवा और राष्ट्रभक्ति के सुसंस्कार दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप जिला मुख्यालय पर सरस बूथों का निर्माण करवाया जा रहा है। इसी के तहत आज जंक्शन में 54 में सरस बूथ का उद्घाटन नगर परिषद चेयरमैन गणेश राज बंसल ने किया। सरस डेयरी के MD PK गोयल ने बताया कि सरकार की मंशा बेरोजगार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने की है। आज माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार की घोषणा के अनुरूप राज्य में 5000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए सरस बूथों का निर्माण करवाया जाना था। उसी के अंतर्गत आज हनुमानगढ़ जिले में 54वां सरस बूथ खोला गया है, उसका उद्घाटन किया गया है। माननीय चेयरमैन श्री गणेश बंसल जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। पर स्टार्टिंग से ही राजस्थान सरकार की ये मंशा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि अभियान पूर्ण होने की कगार पर है। इसी के तहत विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्र की गई धनराशि को पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप व भाजपा नेता अमित शाह के नेतृत्व में जमा करवाने का कार्य किया। समर्पण निधि का जो अपना ये अभियान चल रहा था, ये अभी पूर्णतः होने की तरफ है। इसी क्रम में आज डॉक्टर साहब के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने, जो नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने जो राशि इकट्ठी की थी, उसमें कुछ राशि जो रह गई थी वो आज डॉक्टर साहब ने समर्पित। महिला दिवस के उपलक्ष्य में श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में जारी कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज पोस्टर प्रतियोगिता व मटका दौड़ का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिताएं 8 मार्च तक जारी रहेंगी और 8 मार्च को महिला दिवस पर विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। इन प्रतियोगिताओं में यूनिवर्सिटी के अलावा अन्य स्कूल, कॉलेज और आसपास के ग्रामीण अंचल की महिलाएं भी हिस्सा ले सकती हैं। इससे पहले शनिवार को एसोचैम की ओर से श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ उभरता हुआ विश्वविद्यालय वर्ष 2021 के पुरस्कार से नवाजा गया था। विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर संजय दास ने पुरस्कार ग्रहण किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग का विश्लेषण करना था। उधर नौहर में किसान महासम्मेलन में शामिल होने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत आज कुछ देरी से पहुंचे। हालांकि उनके पहुंचने से पहले ही कार्यक्रम स्थल पर भारी भीड़ जुट चुकी थी। देर शाम तक किसानों की सभा जारी थी। छोड़ दो, MSP लेनी है, मैं मुद्दे की बात है। डटे बैठे हैं लोग। पहले पंजाब को मैं धन्यवाद कह रहा था, बधाई दूं जिन्होंने खड़े हुए थे। हरियाणा आया, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश आया, अब हमारा राजस्थान आया। पूरे देश का किसान खड़ा हो गया, अब इनकी नींद उड़ी है। तो यह थी हनुमानगढ़ की कुछ प्रमुख खबरें। इसके साथ ही इस बुलेटिन को हम देते हैं विराम। क्षेत्र की प्रमुख खबरों के साथ हम कल फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप जिले की अन्य सभी खबरें नाद न्यूज ऐप के माध्यम से जान सकते हैं। आप जो खबरें अगले दिन सुबह अखबार में पढ़ते हैं, वही खबरें आप देर शाम तक ही नाद न्यूज़ ऐप में पढ़ सकते हैं। तो अपने मोबाइल में नाद न्यूज ऐप इंस्टॉल कीजिए।
यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। अगर आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए और हर पल जुड़े रहें नाद न्यूज़ ऐप के साथ।